अरे तय आ जा यहाँ। निकाल किताब को अपनी। सांप को जन्म कल तो मन को अगर ये कोई जीव जनावर हो तो बढ़िया लगता। अच्छा अरे हाँ मान जा काई लग रहा तू निकाल को किताब हमने है पहले ऐसे ही करते। मुझे तो लग रहा है पानी की बोतल दिया मजाक सीरी ना है लेकिन आ रही आते अब कब को बंद करो तो बताओ मैं 12 बजे फ्री बंद करो जा 12 बजे का बंद करो बोतल जाओ भाई जा आते हम बोतल बोतल से कराते हैं सीरी ना अरे आते जा ला मुझे यार मैं हाल तू काम तो कर रहा है मैं तीन जाए अंते पहली फुर्सत में निकल किताब कॉपी नहीं पसीना आ रहा है किताब कॉपी ने निकाल हमारे मैया बापन ने न बना दी अपने कर का वही पैराग्राफ का कहते अपना कर फिर मैं सुबह चलेगा तुम्हारे हाथ पैर ने तोड़ देंगे क्या जीव जनावर हमारे आत्मा में तो सही हाथ में यार जोड़ लेंगे बता रही हम जाते सामने ना से काम पीछे पीछे यहाँ पर अंदर आती हो हाँ तो अंदर आती और मैं वहाँ से बढ़िया खा जाते पर्री भीड़ है मैंने ना देखी अब तक हम भीड़ मैं जाने को ऐसे ही है अरे भागा को कर्मों आराम से कांटे हुए हैं तो दिखती जब से लिया जा
छत पे चलते आगे पे क्या तू ले लीजिए चले डंडा खा दे तो दुनिया हो जिक्र नहीं हो घर से नहरे पर दुनिया फोटो ले रही ले क्या कर रही बीच रोड पे आओ तुम साइड पे बना दो रुक करूँ हाँ बात पापा जो कह दूंगा ना मम्मी लग चलेगा पापा मैं और तू ढकेल बढ़ा के आ जाएंगे है ना हाँ तो पापा लग चले जाओ मैं और ये ढकेल बढ़ा के आ जाएंगे चलो ध्यान में आओ हाँ ऐसे करेंगे है ना ऐसे ही करेंगे तो प्रेम सिंह की ड्यूटी लगा देती ना प्रेम सिंह नहीं भागी नंद किशोर की नंद किशोर ड्यूटी लगा देते ना कौन सा गेट है गेट बना हुआ वो ये दिल्ली गेट है अच्छा वो खारकला है खारकला यही गेट खारकला अरे बेहतर करा गए पर पैसे यहाँ घोड़े घोड़े का काम है ना क्या काम है भाई इधर आ गए ना पहले राखी है भाई तो कल तुम ये तो नहीं ला रही है हैं भगवान जाने पता ना घोड़ा घोड़ी के भगवान वो है नौकरी है बड़ा हाँ सब देख ले कच्ची नौकरी ना वैसी रहते अरे ना है गेट डोल होता हूँ कुछ क्या ना एक चीज तो है फायदा तो है वहाँ दुनिया में लपक रही फोन तो वीडियो बना के फोटो ना आ रहे पर और मैं नेक नहीं करती हुई तो लंबो तू हम तो पीछे रहे मारो तो आयो ना दिखे हम हाँ मैं साइड में नहीं गया ले लियो मारो को हाँ ना ले वहाँ फोटो पीछे को रहो भैया फायदा तो है इसका निकल ले यार आड़ी रही गली में भर रही है दियो ना जो रहा यार सीधा चल मैं अभी ना रहा मेरे को जाइए माचिस है कजना तू धर रहे प्रसाद कहाँ तू प्रसाद होता चीनी रही हम इधर खोल ले ना फिर खुली खुलाइए चीनी तो ले खुली खुलाइए गैस तो फूल ले माँ देख लेंगे जो मत कर रहा है यूँ है जा चीनी प्रसाद उन्हें से चले
अपने तो सामने वाले को दर्शन का पहले मौका दें और प्रसाद चढ़ाने के बाद मंदिर प्रांगण में भीड़ ना करें। निकास द्वार पर बाबा की धूनी रखी हुई है, वहां से रस प्राप्त करें और अपने प्रसाद के थैलियों की घाटे खोल के लेके आए और वहां स्वयं सेवक लगे हुए उन्हीं को प्रसाद चढ़ाने में खुद प्रसाद को इधर उधर फेंक के प्रसाद की अवहेलना ना करें। बोलो बाबू बाबा की। ले पकड़ ले भैया प्रसाद अभ्यास आंटी दूर तो बना लो दूर कम मत है चल पहले पर कम लड्डू नकले पकड़ रहे थे खाते हम दोनों नकले पर मैं जाऊँ मेरे पास चले जा शंकर पार्वती है तू पीछे आ
तो दूध बनाया करें एक वीडियो चक्कर में ना है ढोकल दंदे एक वीडियो चक्कर में ना तो आसन जो रहते ना ढोकल दंदे अब यहाँ दला जा यहीं दला जा स्कॉर्पियो मांग लेता हमारा क्या दोनों को दो स्कॉर्पियो चाहिए दो स्कॉर्पियो चाहिए ब्लैक कलर हाँ एक स्टैंड हाँ तो भैया आपका क्या नाम है चलिए अपने का आ जाएंगे दूसरे की ना बना सके दूसरे को तो वैसे ही बना लेंगे अपने हाथ का जला डोलेंगे ऐसे ऐसे कैसे बना ला रही भैया की डाटा भाई अरे कैमरा निकल भग जाएगा को ढिल्लो भाई ये ना ढिल्लो तो देखी अरे वैसे हाथ में लेवे आके चला हाथ में लेवे कोई ये हाथ में जल्दी नहीं रोक कच्चे अरे है वो आवाज हमारी रियली आवेगी कि वैसे या कि आप क्या बरोबर हाँ हाथ कम से कम बना लो मैं 10 एक दिन आगे बना कर दिया करो कर दिया करो फ्री टाइम संडे को या वैसे वो तो पैसे छापना पड़ा है और धीरू के तो बरसठी नाम होती है भाई अब मैं धीरू बर्तन लावा डली ये वहाँ पे देखो ये धीरू तगड़ा फेमस आदमी है वो धीरू बराबर को यार धीरू लपेट रहा पूरा मैटर है मैं पूछूँ यार ग्लव्स स्टैंड है क्या मोबाइल की वीडियो बना बड़ा हो सो छोटे यार ज़्यादा बड़ा नहीं तरफ अरे तो उधर जहाँ कोई सही ना है कब ऐसे और बढ़िया सही ये खाना में ये तीन टांगन को यार बढ़िया हमें उधर जाने को हम फोर्स कहीं 2 जोड़ी पर हैं हाँ ये स्टेट देख लूँ देखो क्या देखो जो है तो ये बोल से ये बड़ा टिकोन वाला स्टैंड है ये नहीं वैसे एक ले ले वीडियो बनाने का मतलब ले इधर जाए ऐसे देखो कैसे कर लो 150 रुपये का पैसे लोग जाए टेढ़ो भी माइक आते माइक है
रेस्टोरेंट में मगर पीछे मतलब टेप तो लगाना पड़ा तो मैंने चुका दियो है आपको फाड़ के नहीं ले जाए भाई एक स्टैंड तो लगी वाला अच्छा गाइस यूज करो ब्लूटूथ कनेक्ट वाला है थैंक यू बताइए बढ़िया होते हैं कपड़ा क्या दिया है वैसे ना आएगा वैसे कैसे आएंगे बड़ा वाला अरे छोटे में उतार कि तो बैस मतलब बैसा ना आएगा डायरेक्ट या मुझे लग रही है ब्लूटूथ वाला ना कितने के ग्लव्स कौन से 20 रुपये 10 के ना ये 10 रुपये में ले लाऊंगा ये तू ले लियो तो जाओ अरे कितने अबे कितने का 180 नहीं यही भरतपुर सामने और का देख लोगे ना आवाज कहाँ फोन में वीडियो बनाते रहो हम वीडियो आवाज आती रहेगी नाटक है बहुत हो गया है बाजार में वो नहीं है अबे तुमने वाल चाउमीन खा ली अभी भल्ले खा ली तुमने सुबह रोटी ना खाएंगे हैं बाजार में अरे करो चाउमीन खा ली बैठ जा यहाँ सुनो
क्या हाल है? हिंदी क्वेश्चन याद कर ला। कविता को अपनी कहा जल्दी। हाथ कर जल्दी। सॉरी जल्दी हाथ कर। दोस्तों के सामने हाथ कर। भैया आज घड़ी तुरतिया तू आ रहा है तो यहाँ जल्दी फटाफट तू हार टंग पे बैठ जा। टंग पे बैठ जा पहले। तू हार है टंग पे क्या बैठ रहे हो? नोटिंग कर करो यहाँ पढ़ भी आवे तो क्या कर रहे हो? आपका डेली की यही काम है दुपट ना ढंग से पर यहाँ बैठ क्या और थोड़ा और नहीं तू आ रहा है ना दर नहीं आता एकदम बस अब नहीं बैठ जा। दो दिए अभी तो 10 और दूंगा। मैंने तो जो कह रहा हिंदी के 4 चैप्टर याद कर लियो ना करूंगी कुछ और एसएसटी कर लियो। एसएसटी कर लाए हो करूँ ना करम दियो जल्दी जल्दी पढ़ाइयो जाकर मैं ले जाऊंगा मैं आज। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे साउथर्न प्लेट हो कितने भागन बट रहे हो? और ढक्कन यार बिना बातें मत खाया करो तुम अपने टाइम पे काम करो। यार छोरा ठीक है। दोस्त बना दो मेरे जैसे बनाओ। कोई तो पता चल गई होगी कैसे होशियार है कि ना है? कौन सी क्लास को तो पता हो? 10th क्लास को हो? तेरे संग तो थोड़ी है मेरे से छोटा है मेरे से पर ये तो यूँ तो बताएंगे कितने को है का कितने बार स्मार्ट है पढ़ाई में या तुम ढक्कन प्लेट में कौन कुछ नहीं आती? कृष्णा गोदावरी कावेरी गोदावरी और महानदी। और ढक्कन के अंदर जो मृदा पाई जाती है जो वो ब्लैक सॉइल सिस्टम पे ठहरा जोरत जो छोटा नागपुर जो प्लेटू है छोटा नागपुर पे बैठा रहे हैं। आयरन और कोयला किसके लिए फेमस है? आयरन कोल मैग्नीज मीका और मिनरल्स। बोला अलायंस आर्मी की जान आओ सर रीजन ढंग से देख लो तुम।
बोला लाइन आर्मी की जय। अगर हम मुंबई जाते हैं घूमने के लिए महाराष्ट्र, तो वहाँ पे घूमने के लिए क्या क्या है? अजंता और एलोरा की क्या गुफाएं, केव्स, और दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है। अगर हम तमिलनाडु के अंदर जाएं तो वहाँ कौन कौन से मंदिर मिलते हैं? 40,000 मंदिर है वहाँ पे। एक तो मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल, और एक है बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? बृहदेश्वर। तैयार है जोर की बरसात, जोर की। कर्नाटक के अंदर, हमारे यहाँ तो 3 बजे तक 4 बजे तक है भाई। कर्नाटक के अंदर कौन कौन से वो हैं बिजनेस? एक तो कॉफ़ी का बिजनेस है, और एक सूती वस्त्र उद्योग है, हस्तकला। ठीक है। चित्रकला। सूती वस्त्र उद्योग, एक कॉफ़ी से बात है। गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे? गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद में। कहाँ पे? काय प्रसिद्ध है? जैसे हमारा रेड फोर्ट वो है भरतपुर का, लोहागढ़ फोर्ट, ऐसी वो है। मैसूर महल कहाँ पे? मैसूर में। कहाँ पे? मैसूर। मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पे? मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु। मदुरई कहाँ पे? मदुरई। और मदुरई कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, समझ गो। जैसे हम रहते हैं राजस्थान में, राजस्थान में कहाँ पे? भरतपुर में। तो ऐसे ही तमिलनाडु, तमिलनाडु के अंदर मदुरई में है टेम्पल। ठीक है। तुम गलत हो गए। जैसे हम भरतपुर में रहते हैं, भरतपुर कहाँ है? तुम बोल रहे राजस्थान। जैसे कि हम राजस्थान में रहते, राजस्थान कहाँ है? भरतपुर में है राजस्थान। नहीं, राजस्थान में कहाँ पे? मैंने ये बोला था हम राजस्थान में रहते नहीं। राजस्थान में आप कहाँ पे रहते थे? भरतपुर में। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे? आप कहोगे तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु में कहाँ पे? तो बताएंगे मदुरई में। अजंता और एलोरा गुफा कहाँ पे? अजंता और एलोरा के कहाँ पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कह लो या मुंबई कह लो, मुंबई। अरे यार बहुत कम हुआ है मेरा नंबर थोड़ी ना। बताओ। थर्ड क्लास में है रिजल्ट आओ। 87.4 बहुत कम बन गया। सही में गुस्सा आ रही है। अब अगले यार पे कम बनेगा। हैं? सही बताओ, कम है कि ज़्यादा है? कम ही होगी है ना। मेरी कितने बने तो पता है? 99 में तो 9 98। 90 है जाते शील्ड मिल जाती। ऐसे दिक्कत ना है। वो तो 8th क्लास के बाद जो होते होंगे लेकिन तब तेरी शील्ड मिलेगी। ठीक है, अच्छी वाली। वैसे तो बढ़िया है, सही है। एक कम थोड़ी 87 बहुत है। 87 सही होता है। सही। 90 पे मिल जाएगा। 90 पे 90 पे 95 पे मिला है। 90 पे 95। और जॉग फॉल्स कहाँ पे? कौन जॉग फॉल है? ये कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटका। कर्नाटका मतलब जॉग फॉल्स का मतलब है कि जो पानी के फव्वारे से चलते हैं, नदियाँ बहती हैं, वो नहीं मतलब पहाड़ से बहती रहती है। हाँ पता है, झरने। झरने। तो वो कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है, अब सीधे बैठ जा। आज भाई की वीडियो देख के आए। बुआ तो है अब ना? तो मैंने तुझे समझावा यहाँ, समझा जल्दी फटाफट। अरे भैया, नॉर्थन में कौन कौन सी प्लेटू है? साउथ में आदि में एक तो मालवा गाड़ी, डेक्कन प्लेटू। इसमें कौन कौन सी नदी है?
कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। छोटा नागपुर में क्या क्या है? छोटा नागपुर तो छोड़ दिया। और दक्कन प्लेट्यू में कैसी सॉइल मिलती है? काली कलूटी। छोटे नागपुर में 2 बताऊंगा मैं सिर्फ। कौन सी बताऊं? कोयला, मीका, कोयला और मीका। सारे बताओ। वही बताऊंगा। चल 3 बता। कोयला, मीका, आई, पीका। ये क्या है? ये क्या है? महाराष्ट्र में। हाँ, एक चीज बोलना रह गया। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हाँ बस। महाराष्ट्र में मुझे नहीं पता, पर अजंता अलोरा की गुफाएं। गेटवे ऑफ इंडिया घूमने की। गेट ऑफ इंडिया, भाई गेट ऑफ इंडिया तो दिल्ली में है। तो वहाँ पे से बना हुआ है। वो तो इंडिया गेट है दिल्ली में, लेकिन गेट वे मतलब जाने का रास्ता मुंबई। इंडिया में जाने का। इंडिया से बाहर जाने का, क्योंकि सारे जो भी एरोप्लेन है, जो भी सबसे वही कहते हैं सबसे ज़्यादा है मुंबई में। कोई कहता है कौन से फ्लाइट से जा रहा है? मुंबई फ्लाइट से जा रहा है। अमेरिका जाना तो कहाँ जाना? मुंबई फ्लाइट से जाना पड़ता है। तो इसलिए गेट वे ऑफ इंडिया उसको बोला जाता है। अब उसको बता तमिलनाडु को तो तमिलनाडु में 40,000 टेम्पल है। और मैं 2 बताऊंगा। और कोई कहे ना क्यों नहीं बताऊंगा? मैं नहीं बताऊंगा। अरे ये यार तेरे को सस्ता क्या है? 2 टेम्पल के नाम बता। मैंने ना पहले ही सोच रखी। छोरा आएगा ना तो बेटा पहले पैर छूओ फिर वो सर्दी ना उसको। पर वो तो आयो ही ना है। बड़े होशियार है, ये पूछ रहा हूँ का। मौका पता है आप लोग जरूर ये तो पता हो ऐसे पूछ रहे हैं कब तक। तो क्या है कि एकदम कटिंग कराने गया हो, मैं मेरे माँ बोला बताया वो भी करा मैं तो वापस मिल गया। तो वहाँ पे ही लड़का वो 4th क्लास को। अब मैं उसे पूछता हूँ कि क्या नाम है हरिनगर के राज्य को किसने हराया? हरिनगर वाले को किसने हराया? अब वो समझ ना रहा हिंदी को दूसरे चैप्टर जो हरिनगर वालों। तो वो मेरी क्लास में कहते हैं। तो वो आते मैं पूछा जब मैं करे भैया तुम ट्यूशन पढ़ाऊँ? मैं हाँ ट्यूशन पढ़ाऊँ, वो पढ़ा दी। मैथ पढ़ाऊँ तो क्या? ठीक है मैथ पढ़ा दूँ। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ? हाँ ठीक है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ मैं। अब वापस जब पापा फोन आया कल तो बताइए अभी घर कल भेजता हूँ। अब पता ना ऐसे का 6 बजे आवे पता भी ना हो कल। तू यार आज तमिलनाडु बदल दी यार 6 बजे नहीं यार, शकल तो देख ही नहीं है। तो डेली आ रहे देख लीजिए उनका डेली ना है ऐसा कि वो जल्दी आ जाना लेट आऊँ। अरे ऐसा कि मैं लेट आऊँ। अच्छा अभी तेरी मम्मी ने कपड़ा पहनाए हैं? मैं तुम आ गया हूँ पता हो तेरी मम्मी में कोई मार डोल लो नॉन्डी देखूँगा गणेश मंदिर पे चक्कर खाता। गणेश मंदिर के मेला पे तो अब जाऊंगा। तू समझा रहा ना समझा रहा कर्नाटक। हाँ तो बच्चों हम कहने वाले थे ऐसी कर्नाटक में तो मैं यहाँ पे फूल बना दूँ तुझे तो समझा दे। चलो टैटू बनेगा। कर्नाटक में मीनाक्षी टेम्पल और क्या बृहदेश्वर टेम्पल। और कुछ नहीं। कर्नाटक में कौन कौन से वो होते हैं बिजनेस वो होता है?
कर्नाटका में कॉफ़ी का बिजनेस है और हस्तकला का बिजनेस है। सूती वस्त्र माने हस्तकला जो हाथ से बनाई जाती है। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे? गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे है? कमेंट में आया गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पे है। तो भाई गोलकुंडा फोर्ट है भाई साहब हरियाणा में, हैदराबाद में, सॉरी। जॉग फॉल्स कहाँ पे? जॉग फॉल्स तो फिर से कमेंट आया जॉग फॉल्स कहाँ पे है? कर्नाटका में। तो फिर से कमेंट आया है कि भाई मैं भूल गया मालवा प्लेट्यू और ढक्कन प्लेट्यू किधर है। तो भाई साहब आपको ये आंसर चाहिए तो ये साउथर्न प्लेट्यू में है। फूल बना लिख गई, फूल बनाओ चलो इनने मिटाओ, फूल बनाओ फूल या तो बनाओ। देखो अब की बार 63 में 3 नंबर आवांगा ना, कल में बोलते मैडम से मैं तो मैं सबसे ज्यादा है मेरे 7 के ज्यादा। कौन की बेटा आई? तुम्हारी कौन पढ़ा रहा तो अच्छी में? तुम मैं सबसे ज्यादा नंबर कैसे आ रहे तेरे? कौन पढ़ा रहा तो? तुम ये तो बढ़िया, कौन पढ़ा सके तो सबसे ज्यादा नंबर ला रहा है तुम लियो बनाओ 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 बनाऊंगा। पहले आप जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इनको बता दे फटाफट और तो समझा बच्चों दीजिए। गर्म रेगिस्तान में कौन नहीं मिलता है? याकी क्या नहीं मिलता ये बता दे। वो कहाँ मिलता है? भाई ये बर्फ में मिलता है पागल हो। इसके बाद एम्फीबियन कौन है? एम्फीबियन फ्रॉग है। ठंडी जगह पर कौन रहता है? कौन नहीं मिलता है ठंडी जगह पर? टाइगर। क्यों नहीं मिलता? कहाँ रहता है ये गर्मी नॉर्मल जगह है बिल्कुल। पैरासाइट में कौन है? परजीवी में ऑप्शन प्लीज। लूज। भाई वो कहानी बता दे एक बार, तेरे पाम पे चिपक गई थी। मेरा पाम पे चिपक गया, फिर जब मैंने नमक से छुड़ाया वो ऐसा लग रहा छेद सा बन गया है ना। एर्बोरियल एनिमल में जब कौन दर्द आता हो है? बहुत इतने खून चूस लेगा, मैंने मार दिया। एर्बोरियल एनिमल पेड़ पौधों पर रहने वाले एनिमल कौन आता है? चिंपांजी नहीं बना। चैमलियन कौन? चैमलियन। बर्ड्स के पंख नहीं होते क्या? ये सही कह रहा है। चिंपांजी की यार एक मोजी आई है, उसका नाम है चिंपांजी बनानी। वाह वाह वाह। अरे बर्ड्स के पंख नहीं होते, सही कह रहा है कि ये? अरे पागल है तुम। पोर्कुपिन जो है वो अपना रंग बदल देता है, सही कह रहा है कि ये? एक कमेंट आया है तो वो बोल रहा है कि भैया पोर्कु नहीं 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 ये नहीं कि मैं भूल गया कि वो एम्फीबियंस कौन सा है। तो मैं बता रहा हूँ भाई, एम्फीबियंस है फ्रॉग। इस ऑप्शन भी बताने हैं तो फ्रॉग, क्रोकोडाइल, रैबिट, स्क्वेरल। फिर से एक कमेंट आया है कि फ्रॉग तो क्रोकोडाइल भी है, एम्फीबियंस तो भाई वो रेप्टाइल्स में भी आता है, इसलिए वो ज़्यादातर पानी में नहीं रहता, वो ज़मीन पे ही रहता है, इसलिए उसको हम रेप्टाइल में ही मानेंगे। हर्बीवर्स कौन होते हो बता दो। हर्बीवर्स होते हैं जब बताइए, सबके घर में ही होगा वो, जो सब्जी और पेड़ पौधे खाते हैं। हाँ सबसे कोई कार्निवर्स कौन होते हैं? वो तो कोई के घर में नहीं होगा। कार्निवोरस तो कोई कौन होते हैं कार्निवर्स? पर उनके पापा जरूर। ये देखो, ये रे कार्निवोरस, ये रहा एक लड़का।
कार्निवोरस नहीं है ये, ओम्बीवोरस है, दोनों चीज खाता है, शाकाहारी भी है साहब। दोस्तों ये है ना, ये लड़का ओमनीवोरस तो नहीं है, लेकिन ये कभी कभार एग खाता है। तो आप इसको देख लो किस में रखोगे, आर्बीवोरस में रखोगे या ओमनीवोरस में, या दोनों में ओमनीवोरस में एग रखोगे? ज्यादा नहीं खाता तो हूँ। मुझे तो लगता है पैरासाइट है दोस्तों। ये दूसरों से चिपक कर खाना खा जाता है दोस्तों, इससे दूर रहना। ये है असली पैरासाइट, तो ये चिपक जाता है, दे दो भैया दे दो। अब ये क्वेश्चन कर रहा है 2 हर्बीवोरस के नाम बताओ। अच्छा अच्छा, बता। बता हर्बीवोरस के नाम बता दो। हर्बीवोरस के नाम सर जी हर्बीवोरस के नाम है ना, काऊ और गॉट, आपके पापा चलाते हुए गॉट बफेलो। अच्छा ऐसा एक्वाटिक एनिमल का नाम बताओ जो लंग्स से सांस लेता है। वो ही है भैया, डॉल्फिन या व्हेल। जो अपनी त्वचा से अपनी रक्षा करता है, ऐसा कौन है? तो बच्चों हाइबरनेशन किसे कहते हैं? हाइबरनेशन किसे कहते हैं? रुक जा, सर्च करन दे। ये बियर और फ्रॉग करता है। तो बच्चों हाइबरनेशन वो होता है, बियर और फ्रॉग है ना, ठंडी से पहले खाना, आजा आजा आजा, और ठूस ले में ऐसे पेट तक बढ़ जा, आराम से फिर 6 महीना के लिए सो जा। मैंने देखो ये बियर सोता मिला। कॉर्निवोरस जो है उसके कैसे दांत होते हैं जिससे वो शिकार करते हैं? बता। मारूं मैं मारूं? कॉर्निवोरस के कैसे? इधर आओ, जरा इधर। जैसे इसके दांत है ना नुकीले वैम्पायर की तरह है ना, वैसे। हम जानवर की बात चल रही है यहाँ पे। फालतू नौटंकी नहीं कर रहे हो। What helps a bat to fly? बैट कैसे फ्लाई करता है? अपने पंछी बनू उड़ के फिरो मस्त गगन में, अपने स्किन से और विंग से। पागल। अबे यहाँ जानवर की बात है, तो हर बार मेरे नाम लिया आवे बीच में। हैं? इनके दांतन देख लो, इनके जैसे रहे कॉर्निवोरस हैं। कहीं तो ज्यादा होशियार बनना तू। जानवर के चैप्टर जानवर के ना दिख रहे हैं, इंसान नहीं। ये तो फालतू काम करवा लो। तो आदमी का चित्र है इनमें को, जो तुम मोर ला रहे हो बार बार दिखा के, इसको देखो सर, इसको देखो। मैं भी हूँ ऐसा तो। अपने ने दिखा लो फिर। ये चैप्टर करा दियो को मुझे बताइए। तुम करा दो ना। हम्म? तुम करा दो। मैं करा देता हूँ तो ठीक है। तू कह रहा है तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आप तो बड़ी जल्दी छूट जाओगे बोलोगे। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल? हाँ। व्हाट इज द आर्टिकल? नहीं नाटक मत कर, जल्दी बस तो समझ। नॉर्मल चीजें कुछ आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? समझ में नहीं आ रहा, मैं भूल गया। ये- 4 ये इंधन आप बता दो। 3 तो नाम बता मुझे। एंदा ए क्या होता है, एन क्या होता है, दा क्या होता है, सब बता। व्यंजन में ए यूज करा जाता है बच्चों। जैसे कि मेरा नाम और इनका नाम, इधर तो आओ, एल एम से शुरू होता है, इनका नाम एम से और एल से। तो भाई साहब ये है वोवल, ठीक है ना? ए आई A group of words that convey a complete meaning is called। ये सेंटेंस की है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं?
4। नाम बताओ। एक नॉर्मल सा ही है। असर्टिव। असेट। असर्टिव क्या होता है, एग्जांपल समझाओ। भाई साहब, सूरज नहीं उगता। मैं नहीं बताऊंगा। दूसरा बताओ, दूसरा कौन सा होता है? बोलिए ना एक अक्षर है। इंटरोगेटिव। अपनी फीलिंग्स बताना है ना। कौन, कब, कहाँ, कैसे। हाँ, कौन कैसा है तू, कैसा है तू, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, कौन, कब, कहाँ, किस, व्हेन, व्हाट। ये चल अब तू ना पढ़ रहा हूँ तो चैप्टर समझा देता हूँ। चलो और ढंग से बैठ जा पर। ऐसे ऐसे। इधर दिख रहा हो तो हाँ, चैप्टर नंबर 5 है साइंस को, और ये कह रहा है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स नीड। इसका हिंदी का मतलब ये है मानव शरीर और उसकी ज़रूरत है। जो शरीर है उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होता है, क्या नहीं होता, वो सब करते हैं। तो हम पहले इसको पढ़ेंगे। वी डू मैनी एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग, रीडिंग, स्पोकिंग एंड टॉकिंग। हमें ज़रूरत होती है जैसे करके तो देखो, ऐसे करना है। बात करना, बात करना, घूमना, पढ़ना, खेलना, ये सब हमें ज़रूरत है। वी नीड एनर्जी टू इट ऑल, और उन सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ्रॉम वेयर, ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये एनर्जी हमें कौन देता है, खाना देता है। फूड आल्सो हेल्प्स टू ग्रो, फूड जो है हमें, पढ़ने की तो बात ही नहीं चाहिए इसमें, पढ़ने की तो बात नहीं चाहिए। जो आदमी पढ़ता नहीं क्या वो खाना नहीं खाता? अरे खाने की बात नहीं है, पढ़ने की बात है। मतलब पढ़ने की भी बात करनी चाहिए, हमें पढ़ना भी चाहिए। अरे भी तू ना पढ़े। फूड जो है हमें ग्रो करता है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमें ग्रो करता है और हमें बीमारी से बचाता है उसका नाम फूड है। और फूड जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और फूड की कई तरह की वैरायटी होती है खाने की, लेकिन हमारे पास जो फूड होता है हम उसी को खाते हैं। और हम क्या क्या फूड खाते हैं और उसमें क्या क्या खाते हैं वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन हिंदी क्या बता दो। होता है, जो पोषण तत्व है हमारे, पोषक तत्व, उसमें सबसे पहला जो आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है? मैं सबको डिटेल में बताऊंगा, पहले इनके नाम बता रहा हूँ। नंबर 1 पे कार्बोहाइड्रेट है, नंबर 2 पे प्रोटीन है, नंबर 3 पे फैट है, नंबर 4 पे विटामिन है, और नंबर 5 पे मिनरल्स। क्या सबको मैं हिंदी में समझा देता हूँ कि ह्यूमन बॉडी है, जो उसको ज़रूरत होती है वो सब हमें खाने के लिए देते हैं। ठीक है, बस ज़्यादा मत बढ़ा। ठीक है, तो ये लोगो मोहम्मद है। तो ये क्या है मैं समझा देता हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है और मिनरल्स। एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पकड़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वो है जो हमें काम करने में मदद करता है, जिसकी एनर्जी से हम काम कर पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो हमारा मेन सोर्स है, हमारी एनर्जी जो देता है शरीर के अंदर। लिख दो। ठीक है, मेन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नंबर 1 पे। अभी नंबर 2, नंबर 3, नंबर
कार्बोहाइड्रेट है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। दूसरा देखिए। एक तो होता है शुगर में, एक होता है स्टार्च। स्टार्च बड़ा था जो खाने को बचा के रखता है, ठीक है। लो पढ़ दो। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है? अपने चावल हो गए, राइस हो गया, वीट हो गए, अपने गेहूँ हो गए, इनको ही नाम लिख दो। अपने पोटैटो हो गए। ऐसे भैया ऐसा करो भैया, इनके नीचे ना लिख के ना इनको ही नाम लिख दो। समझाने जरूर है कौन कितना जरूरी है खाने के लिए। खाने के बारे में बात हो रही है यहाँ हाँ, पर, ये खाना पूरा ही। चैप्टर खाने के ऊपर है, ठीक है। और ये सब कहाँ पाएंगे? स्टार्च यहाँ पाएंगे। भैया साग सुनना आ रहा होगा। स्टार्च में आएंगे ये राइस, वीट और पोटैटो, ठीक है। शुगर में कौन कौन आएगा? शुगर में आएगा अपना हनी, जैगरी जेगरी क्या होता है? और फ्रूट, ठीक है। तो मतलब कोई पूछे कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होते हैं तो बताना है राइस हो गया, वीट हो गया, पोटैटो हो गया, हनी हो गया, जैगरी हो गया, फ्रूट हो गया, ठीक है। जेगरी क्या होता है? ये ऐसे फल होता है खाने का। ये वाला अब दूसरा है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करता है। प्रोटीन जो है हमारी बॉडी का एक अलग ही पार्ट होता है जो कि हमारी बॉडी को रिपेयर करता है और एक बॉडी बिल्डिंग शरीर बनाता है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है, उसके लिए मिल्क है, अपना दूध ज़रूरी है, कर्ड अपनी दही ज़रूरी है, एग अंडे ज़रूरी हैं, नट ज़रूरी है, पिस्ता बादाम, ठीक है। अपने जितने भी खाने की चीज़ें वो ज़रूरी है। मीट ज़रूरी है, अपनी फिश ज़रूरी है, फिश, ठीक है। और ये सब खाना एडल्ट लोगों के लिए होता है जो कि बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है अपना स्ट्रॉन्ग और हेल्थी शरीर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन। थर्ड नंबर पे हो गया फैट। फैट होता है कार्बोहाइड्रेट तरह होता है जो हमें एनर्जी देता है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या आते हैं? अपना ऑयल हो गया, बटर हो गया और घी हो गया। अगर कोई ऑयल बटर घी खाता है तो समझ जाना उसके अंदर फैट होने वाला है। कोई मिल्क अगर कर्ड और एग और नट और मीट खाने वाला तो उसकी प्रोटीन है, उससे क्या बनने वाला है? फैट मतलब क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग। फैट मतलब फैट, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग मतलब ये वाली बॉडी बिल्डिंग, अच्छा, ठीक है। ये तो प्रोटीन की वजह से होता तुम है। मतलब दोनों और जैसे जैसे मैं जोर जोर से कोई काम कर रहा हूँ, आपको कोई वजन पत्थर उठा रहा हूँ, अब इस बेड को उठा दूँ जोर से, तो ये सब किस में आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। तो ये क्या काम करने के लिए ये जो मैं बना रहा हूँ ये प्रोटीन में आ जाएगा। इस पे लिख और दो। जो फैट ये है, सब चीज लिख दो ठीक है, दोनों हाथ में। हाँ मैं लिखूँगा। अब चौथा नंबर है विटामिन। किसका? विटामिन। डबल ढंग से विटामिन क्या होता है? विटामिन जो है हमारे शरीर में बीमारियों को बचाता है और हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है। और विटामिन जो एक हमें सुरक्षा वाला फूड है। और हमारे अंदर जो विटामिन होती है वो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के, ये जरूर होते हैं हमारे लिए। विटामिन के क्या काम करती है? अब विटामिन के वो धूप देती है। अगर हम सुबह 7 साढ़े 7 बजे की धूप लेते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए एनर्जी प्रदान करती है। अब विटामिन क्या क्या आता है? अपना कैरेट हो गया, अगर हम गाजर खाते हैं तो वो हमारी ज़रूरी है। अपना पंपकिन हो गया, चुकंदर, वो खा लिया, हरे पत्ते खा लिए, वो ज़रूरी हो गया, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर होता है? विटामिन ए। मैं लिख दे रहा हूँ विटामिन ए खाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? कुछ भी कैरेट, पंपकिन, ग्रीन लीफ, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ना। और अगर विटामिन बी खाना है, विटामिन बी, अगर कुछ कहा था विटामिन बी खाना है मुझे, मम्मी विटामिन बी खिला दो, तो विटामिन बी के लिए आपको खाना पड़ेगा मिल्क, पपाया, पपीता, मेलन, अपना तरबूज हो गया, एग हो गई, फिश हो गया, ठीक है। ये सब खाने पड़ेंगे। ले यहाँ पे लिख दो ना। बारकोली गोभी, यहाँ पे लिख दो। हमें ये सब चीज़ ना लिखाऊंगा मैं, ढंगते बैठ बैल तो अभी मना करूँ पागल से। अब बात आ रही विटामिन सी की। अगर हमें विटामिन सी खाना है तो उसके लिए क्या क्या खाना पड़ेगा? विटामिन सी के लिए तो विटामिन सी के लिए चाहिए लेमन, नींबू और ऑरेंज, संतरा, ये खाना। अगर हमें विटामिन डी खाना है, डी, तो विटामिन डी के लिए चाहिए हमें एग योल्क पढ़ा था ना हमने, तो पीला पीला भाग आता है, अगर उसको खा जाते हैं तो विटामिन डी मिलती है। मिल्क हो गई और फिश हो गई, ये खाते हैं तो विटामिन डी। अब है विटामिन के लास्ट वाला, उसके लिए चाहिए सनलाइट ओनली,
जो भी सुबह मॉर्निंग वाले। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे विटामिन बी और विटामिन ए। तो विटामिन ए के लिए जो मैं दोबारा बता देता हूँ, अपना कैरेट हो गया, गाजर और पंपकिन हो गया, चुकंदर और हरे पत्ते हो गए, ग्रीन लीफ, ये सब है विटामिन। विटामिन बी के लिए जो ज़रूरी है वो बता देता हूँ, अपना पपाया हो गया, हाँ मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा जा, पपाया हो गया, मेलन हो गया, एग हो गया, फिश हो गई और मिल्क हो गया, ठीक है। ये सब विटामिन। मीट है ये, दिखा नहीं। ये फिश से की है, मुझे वैसी है मुर्गी वाली। और लास्ट है वो कौन सी है, पांचवा, मिनरल्स। क्या मिनरल्स को बोलते हैं खनिज लवण, ठीक है। तो जस्ट लाइक विटामिन्स, मिनरल्स आर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, ये भी हमारी बीमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे कि अगर हम स्पिनच खाते हैं, एप्पल्स खाते हैं और पल्स खाते हैं ना, आया ओट्स, ठीक है। इन सब के अंदर क्या होता है, आयरन। क्या होता है, आयरन, ठीक है। विच इज नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अवर ब्लड, जो कि हमारे किसके लिए, ब्लड के लिए ज़रूर होता है। हमारा ब्लड जो चल रहा है उसके लिए ज़रूरी है स्पिंच, एप्पल, पल्स। अब दूसरी जो बात आती है कैल्शियम। नाम को मैं तो पूछ रहा हूँ कि आयो कि ना आयो। मिल्क और चीज़, क्या मिल्क और चीज़, इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम होता है, मतलब दो चीज़ें, तो आयरन और एक कैल्शियम, ये दोनों चीज़ किसके लिए, मिनरल्स के लिए ज़रूरी है। अब तीसरा है वो है पोटासियम। और पोटासियम को खाने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए बनाना, टोमेटो, ऑरेंज, ठीक है। और अगर हमें ये जो पोटासियम है, ये हमारे नर्वस सिस्टम को सही रखता है, जो अंदर का जो तंत्र है हमारा, जो चल रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब के लिए ज़रूरी है पोटासियम। अब चौथा जो है वो है आयोडीन। और आयोडीन हमें कहाँ मिलेगा, आयोडीन मिलेगा साल्ट में, नमक में। और कोई नमक खाता है तो उसको समझ लो आयोडीन मिल रहा है। आयोडीन मतलब, आयोडीन एक तत्व है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, ऐसे ये सब हो गया, विटामिन हो गया, ऐसे वो तत्व है। ये सब न्यूट्रिशन। नमक तो आदि मर जामे, हम तो डेली खा रहे हैं बचपन से, सब्जी में प्रोटीन। सब्जी में नहीं, ज़्यादा खाने दो, ज़्यादा थोड़ी खाना हो तो पागल तो नहीं खाना हो, बस बात सूख जाम, वो गर जाम है, हड्डी बताए हैं। नमक ते, हाँ, नमक ते भी हड्डी कर रहे हैं, जो खाना में मतलब कि पानी में गिर दे नमक कर, जब हड्डी गिर तो गर जाए, या फिर ज़्यादा पुरानी हड्डी हो तो गर जाए। पुरानी ठीक है। तो ये हो गई हमारे खाने वाली बात। अब कह रहा है ये बैलेंस कैसे करें डाइट को, डाइट को बैलेंस करना है, वो कैसे करना है। ये भैया मांसाहारी है, तो पहले इसको पढ़ेंगे, द फूड वी ईट इज कॉल्ड अवर डाइट। जो फूड हम खाते हैं उसको डाइट बोलते हैं, चाहे हम कुछ भी खाते हैं। ये डाइट दैट कंटेंट सफिशिएंट। अब अगर तुम उसको कहे थे डाइट ले ली भाई, तो हाँ भाई ले ली डाइट, चाहे तूने रोटी खाई है, चाहे कुछ भी दूध पिया है, कुछ भी किया है, तो उसको डाइट बोलते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं। ये डाइट दैट कंटेंट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन एज विल इनफ। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो डाइट और पानी ज़रूरी है, अगर हमें बैलेंस करना है डाइट को तो, ठीक है। और डाइट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, फाइबर और वाटर, मतलब पानी और पोषक तत्व, फाइबर, ये दो ज़रूरी होते हैं हमारे बैलेंस को डाइट करने के लिए। वी ऑल नीड टू बैलेंस टू हेल्थी, जिससे कि हमारा शरीर क्या हेल्थी रहता है, हेल्थी। वाटर और फाइबर, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया कि अभी अगला इसका टॉपिक है वो बैलेंस डाइट। उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक तो वाटर और एक फाइबर। अब हम वाटर को पढ़ेंगे, वाटर कहाँ कहाँ मिल सकता है हमें। वाटर खाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वाटर मतलब पानी के अलावा क्या क्या चीज़ मिलेगा। तो एक तो मिलेगा वाटरमेलन में, तरबूज में, खीरा में, एक हमारा कुकुम्बर में मिलेगा, कुकुम्बर, खीरा, ककड़ी में, ठीक है।
इसके अंदर क्या मिल जाएगा? आराम से मिल हाँ जाएगा। बा में संतरा में, अपने संतरा मिल जाएगा, अनार में, ठीक है, अनार वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और अपने लेट्यूस में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हाँ दो चीज़ है फल फल। अब आता है दूसरा, फाइबर कहाँ मिलेगा हमें? तो फाइबर हमें कहाँ मिलेगा? ग्रीन लीफ, हरे पत्तों में, वेजिटेबल्स, सब्जियों में, ठीक है, पल्स, दालों में, ठीक है, और फ्रूट्स। मतलब दाल, हरे पत्ते और सब्जी और फल खाने पर हमें क्या मिल जाएगा? फाइबर मिल जाएगा। तो ये फाइबर बात है। अब बात आती है कि हमें मतलब कि पका हुआ खाना चाहिए या फिर नॉर्मल खाना चाहिए, मतलब गैस चलाकर खाना चाहिए, गैस पे पकाकर तलकर, या फिर ऐसे खा जाना चाहिए। तो जो खाना हम पकाकर खाते हैं तो कुकड विद फूड, उसको बोलते हैं हम कुकड फूड। और जिसको हम अनकुकड फूड कहते हैं, उसका नाम है रॉ फूड। अब इन दोनों को समझेंगे हम क्या क्या होते हैं, ठीक है। रॉ फूड का मतलब है बिल्कुल ताज़ा सब्जियां, ताज़े फल एकदम, जो कि साफ़ सुथरे हों, उनको हम खा सकते हैं। तो ठीक है, रॉ फूड में क्या आ जाएंगे? फ्रेश फ्रूट और फ्रेश ही वेजिटेबल्स। अब तक जो मैंने तेरे को समझाया कुछ भी बता, पहले तो समझ में आया नहीं आया? मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तेरे को समझाना मन बॉडी से। ये सब समझ में आ रहा है तेरे को? कोई दिक्कत आई कुछ भी? मैं दोबारा समझा दूँगा। पर नींद की दिक्कत है, पीछे आ जाओ ना। मैं तभी तो मना रहा हूँ, ढंग से बैठ जाएगा तो पता ही अम्मा ऐसी कह रहे हो। अब रहने आ जाए, मत करे बोल दे भाई, बोल दे, रहने दे। तो रॉ फूड कौन कौन से होते हैं? रॉ फूड हाँ, वही होते हैं। फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट, ठीक है। अब बोलेंगे कुकड़ फूड किसे कहते हैं? पीछे आ कुकड़ जाओ, पीछे तो और अच्छे दिखेंगे। पैरानाइज कर लो तो यहीं आ, जल्दी आ फटाफट, 5-10 मिनट और रह गए, क्या चैप्टर समझाओ, जल्दी आ जा। ले आ पढ़े अब ध्यान ना, इन पर ध्यान है, फालतू जीवन पर का चीज़ का हमारी वाना देख रहे हो। तो रॉ फूड होता है जो बिल्कुल ही जिसको हम पका नहीं सकते, जिससे हम सीधा खा जाते हैं, तो फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल, तो जिसको हम पका कर खाते हैं वो अपना कुकड़ फूड हो गया, ठीक है। अब है हमें किस तरीके के फूड की ज़रूरत है? तो रिक्वायरमेंट फूड आवर बॉडी, ऑल ऑफ डू नॉट नीड्स द सेम फूड काइंड। सभी को एक जैसा खाना नहीं चाहिए, कोई कुछ खाता है कोई कुछ खाता है, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी क्या उम्र है और हम क्या खाना पसंद करते हैं। तो अब समझेंगे बच्चे क्या खाते हैं, बड़े लोग क्या खाते हैं और अमीर लोग क्या खाते हैं। चिल्ड्रन नीड टू ईट मोर प्रोटीन। चिल्ड्रन को खाने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोटीन नंबर 1, प्रोटीन ज़रूरी है, हमें तो जरूरी जिससे उनकी बॉडी हो सकती है ग्रो हो। और चिल्ड्रन को ईट फूड इज हाई, उनको कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ध्यान ना, एक्सरसाइज करूँगा अभी इसकी, जब तुरंत की उतना बताने तेरे को। तो बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है? एक तो प्रोटीन ज़रूरी है, मैं टिक कर लेता हूँ, एक तो प्रोटीन ज़रूरी है और एक कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी, बस। पीपल, लोगों के लिए क्या ज़रूरी है? जो लोग अपना काम करते हैं और अपना शरीर से काम करते हैं, ईंट पत्थर उठाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो पीपल, क्योंकि उनको काम करना होता है ना, बच्चों को काम थोड़ी करना होता है। बच्चों को तो बस, अच्छे तो करते हैं। तू क्या काम करता है? बस करता है घर क्या? मैं नहीं। हाँ तो ठीक है। तीसरा हो गया, अगर थोड़े बड़े लड़के हैं 16-17 साल के, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है? तो उनके लिए मतलब कि जो बच्चे छोटे हैं बिल्कुल, उनके लिए क्या ज़रूरी है? तो उनके लिए भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है।
अब है कि हम अगला जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने जो फूड है उसको सेव कैसे रखें। तो फूड को रीच सेव उनके तो रखने बता के लिए दूं। हैं रीच। रिच हाँ रिचन के भी यही है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सबको अपना शरीर हेल्थी और मजबूत रखना है, हेल्थी एंड मजबूत, तो यही फैट। ये हो गया फैट। पहले तुमने दोनों चीज कैसे, व्हाट इज दिस, दोनों चीज कैसे हो यार। ऐसा हमने कर तो बड़ा कैसरी बनाना है। बॉडी बॉडी। अब ये कह रहा कि फूड को सेव कैसे रख सकते हैं। फूड को सेव कैसे रख सकते हैं। नंबर 1, फ्रीज में रखकर, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। फ्रीज में रख दो, 10 एक साल दूसरा तक उसको फ्रीज ही कर दें, बिल्कुल ही जमा दें चीज़ को। एक उसको सुखाकर, एक इसको कैनिंग कर कर, ठीक है, धोकर। तो मैं एक एक को समझाऊंगा। रेफ्रिजरेशन, वी कैन मस्ट फूड सेव फॉर लॉन्ग टाइम। अगर हमें लंबे समय तक रखना है तो हम फ्रीज का यूज कर सकते हैं, अगर 2-3 दिन तक किसी चीज़ को रखना है तो। अगर इसके लिए हम घर का काम ले सकते हैं, घर की रोटी सब्जी हो गई तो उनको हम फ्रीज में रख सकते हैं। दूसरा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के लिए हमें मीट और फिश हो गया उसको, और वेजिटेबल को, इन सबको फ्रीज करके रखना पड़ता है फ्रीज़र में। तीसरा है ड्राइंग, बर्फ जमा के। बर्फ़ में रख दो या फिर वैसे रख दो फ्रीज़र में अंदर। सर्टेन फ्रूट, अगर फ्रूट को रखना है, अगर फ्रूट को सुखाना है तो सुखा दो फ्रूट को, और तब वो आराम से रहेगा सेफ। कैनिंग, सम फूड आर पैक्ड, उनको पैक कर दो और उनको सील कर दो। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ बच गई तो उसको पैक कर दो, सील कर दो, तो वो कुछ सालों तक, कुछ दिनों तक ऐसे ही रह सकता है अच्छी तरीके से। 4 तरीके बताए मैंने, चारों के नाम बोल। रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ड्राइंग ड्राइंग, और कैनिंग। कैनिंग। रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रीज में रखना, बोले। रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में रख, फ्रीजिंग मतलब फ्रीजर में रखना। फ्रीजिंग मतलब फ्रीजर में रखना। ड्राइंग मतलब सुखाकर किसी चीज़ को रखना। ड्राइंग मतलब सुखाकर किसी चीज को रखना। कैनिंग मतलब कि सील पैक करके रखना। कैनिंग मतलब कि सील पैक करके रखना। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड ए लॉन्ग टाइम। किस चीज़ से हम लंबे समय तक रख सकते हैं, किससे, कैनिंग से। किससे, कैनिंग से। अगर हम किसी चीज़ को सील पैक करके रख देंगे तो वो ऐसी कैसी रहेगी। दीज आर नॉन एनर्जी गिविंग फूड, इनमें से एनर्जी कौन देता है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फैट। फैट। मैं सब समझ रहा हूँ तो कई असर हो तो रुक लेना तो वाल। दीज आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन सा फूड जरूरी है। मैं फैट हूँ, मेरा फैट है का। प्रोटीन कौन ये जरूरी बताओ है। फैट हूँ कि मैं क्या हूँ। सही है तो प्रोटीन, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग वालों के लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन। तो बोल के ना रहा हूँ, उनको बता के ना रहा हूँ। प्रोटीन सुनाई नहीं देता, अंधे बहरे लूले। अगर शरीर को सुरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है तो कौन जरूरी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या विटामिन। 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 अगर कोई रॉ फूड है तो रॉ फूड किसे कहेंगे, बताओ ऑप्शन। अनकुकड़ हो क्या, जिसको पका कर नहीं रखा, बताया था ना मैंने। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, उनको ही बोलते हैं रॉ फूड। अभी अगला कह रहा है ईटिंग ए लॉट ऑफ फैट्स इज अनहेल्थी। क्या हमें अनहेल्थी फूड को खाना चाहिए। नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिशन हेल्प बिल्ड अवर बॉडी। क्या कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को बनाने के लिए मजबूत है। सही। मैं अरे सही। दूर हट वाला आते नहीं आते नहीं। गेट लगा दी पागल से, साफ तो चेहरा ना आ रहा। अच्छा, काला काला सही हूँ, सही हूँ। बड़े लोगों के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है क्या, तो ट्रू बोल। चिल्ड्रन नीड मोर कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव। बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट जरूर होती है क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं। गलत। वी गेट विटामिन डी फ्रॉम सन से। क्या विटामिन डी जो है वो धूप से मिलता है, नहीं मिलता ना, वो तो विटामिन के मिलता है, ठीक है, ये फल से। तो विटामिन डी किससे मिलता है फिर बच्चे,
विटामिन डी मिलता है अपने अंडा का जो पीला भाग है योल्क से और दूध से और मछली से। वो तो हम खाते हैं। गुड बाय कह दे जी। और अपना नाम बता दे कौन सा गुड बाय, मेरा नाम लव है, मैं जा रहा हूँ, बाय। स्कूल का नाम बता दे और स्कूल का चैनल नाम आर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। चैनल का नाम है मोहित ब्लॉगर। ब्लॉगर। नाम को सब्सक्राइब कर लेना सब्सक्राइब ऑनलाइन। और पढ़ने लग जा मेरी तरह मत बोलो। पढ़ने लग जाओ मेरी तरह मत डोलो। मैं तो घूम के आया हूँ बड़े अच्छे मैं तो घूम के आया हूँ, अब भी घूमने जा रहा हूँ। अब भी जा रहा हूँ। मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो यहीं पढ़ता हूँ ट्यूशन में। मैं तो मेरी पढ़- 87% बनी है। मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आए बता दे सब। मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर आए यार 87.4 बनी है। अभी कुछ नहीं है, अभी बच्चा बड़ा हो गया, देखा था क्या करूँगा। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा, राधे राधे। और यूँ भी बोलो अलायंस आर्मी की जय हो।